राइस स्टार एक सुनसान रास्ते से दूसरे गांव के लिए जा रहा था। अचानक से उसके सामने एक ट्रक आ जाती है कि राइस स्टार अपनी बाइक दाएं की ओर मुड़ा लेता है। उसकी तेज स्पीड होने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वो पेड़ से बचते बचाते वो गलती से एक गांव में घुस जाता है। तभी 7 बज जाते हैं। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, पर उस गांव में घंटी की आवाज गूंजने लगती है। अलग अलग आवाजें आने लगती हैं। थोड़ी देर में वहां अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भाग रहे थे। दरअसल लोग अपने अपने घर में जा रहे थे। सभी के हाथ पैर कांप रहे थे। लोगों के चेहरे पर अलग ही चिंता थी। फिर राइस स्टार गांव में और घुसता जाता है। राइस स्टार कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। सभी लोग कहाँ गए कि सामने से लाल शर्ट पहना हुआ एक आदमी बड़ी तेजी से भागते हुए राइस स्टार के पास आता है और हांफते हुए कहता है, अरे भाई, इधर क्या कर रहे हो? 7:30 बजने ही वाले हैं। 5 मिनट रह गए बस। तुम शहर से आए हो लगते हो। चलो चलो मेरे घर में जल्दी, वरना वो आ जाएगी। आओ मेरे पीछे। फिर राइस स्टार बिना सवाल जवाब किए उस आदमी के पीछे जाने लगता है। राइस स्टार उसके सामने रुककर सवाल पूछता है, अरे भाई, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम मुझे 7:30 बजे से पहले अपने घर में क्यों लेकर आए? और ये अजीब सी घंटी की आवाज क्यों गूंज रही है? आदमी कहता है, अरे मैं पागलों जैसी बात नहीं कर रहा हूँ। इसका सच जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस गांव में रोज 7:30 बजे एक चुड़ैल आती है जो कि लोगों को मार के उस पेड़ में लेकर जाती है। बात हो ही रही थी उसी सूखे पेड़ की जहाँ राइस स्टार ने अपनी बाइक रोकी थी। तभी अचानक से उस पेड़ में से वही चुड़ैल निकलती है जिसके बारे में वह आदमी बता रहा था। राइस स्टार उस चुड़ैल को देखकर दंग रह गया। बस फिर क्या था, वो चुड़ैल उन दोनों को देखकर उनके पास आने लगती है। वह उनके पास आके कहती है, राइस स्टार, ओ राइस स्टार, जरा बाहर तो आना। मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ ना, मुझसे डरो मत। आओ बाहर। 1 मिनट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मैं तो तुमसे पहली बार ही मिला हूँ। अरे इसके मुंह मत लगो, इसको सारे लोगों के नाम पता है। ये खतरनाक भूतनी है। इतना कहते ही वो चुड़ैल वहाँ से तेजी से जाने लगी और वहीं पास के दूसरे पेड़ के पास जाकर रुक गई। फिर राइस स्टार सवाल पूछता है, मुझे एक बात बताओ, ये भूतनी लोगों को क्यों मारती है और ये पेड़ में आई कैसे? इस चुड़ैल में बहुत गुस्सा था। ये कब से होने लगा? फिर आदमी बोलता है, बताना तो नहीं चाहिए, पर तुम अच्छे और नेक इंसान लगते हो, करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये 10 साल पुरानी कहानी है। इस गांव में रहते थे गुड़िया और उसके पप्पा। उन्होंने गांव के सरपंच से पैसे लिए थे। बस इतना क्या था। सरपंच ने गुड़िया के पप्पा को उसी सूखे पेड़ पर उल्टा टांगा और गुड़िया के सामने बड़ी सी चाकू से पहले उसके पैर की चमड़ी उधेड़ दी। उसके बाद अंत में उसका सिर ही धड़ से अलग कर दिया। फिर उस क्रूर सरपंच ने गुड़िया को भी नहीं बख्शा। उसको कर्जदार की बेटी बोलकर गांव से धक्के मारा कर निकाल दिया गया और उसने भी ब्रिज से कूदकर अपनी जान ले ली। उसके बाद उसकी आत्मा उसमें से निकलकर उसी सूखे पेड़ में गई जहां पर उसके पप्पा को टांग कर मारा गया था। उसके बाद क्या था, वो एक लड़की के बदन में घुसकर वो अपनी साइकिल में बैठकर उस सरपंच को पूरे गांव में घसीटते हुए सूखे पेड़ में लेकर चली गई। उस पेड़ में सरपंच के हाथ, पैर, सिर, पेट सब उगाए थे।